आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर में अभी तक आपने क्या देखा है? अभी तक आपने देखा है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है और मोटर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। तो हम अगर जनरेटर की एफिशिएंसी की बात करें तो जनरेटर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? जनरेटर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो वो नहीं करते, बाद में कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जनरेटर में इनपुट पावर जो है वो मैकेनिकल पावर होती है, तो हम इनपुट पावर को किसकी टर्म्स में लिख लें? आउटपुट पावर के टर्म्स में लिख लें। तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, ठीक है। और लॉसेज के बारे में भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जनरेटर जैसे आपको ये करना है तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल एक हल्का सा एक छोटा सा डायग्राम बना लें जनरेटर का, है ना। जैसे कि ये अगर मान लो कि शंट जनरेटर है आपका, ये इसका लोड हो गया, है ना। तो ये जो लोड को पावर दे रहा है जनरेटर ना, पावर का ट्रांसफ़र इस तरह से हो रहा है। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कहलाती है VT, टर्मिनल वोल्टेज, और ये जो करंट कहलाती है IL, लोड करंट। तो हमारी ये जो पावर कंज्यूम हो रही है वही तो आउटपुट पावर होगी ना, आउटपुट यही हुआ। इसमें फील्ड में जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो आउटपुट में काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये तो इटसेल्फ जनरेटर का ही पार्ट है। तो हमारी जो आउटपुट पावर हुई वो क्या हो गया? VT IL हुई कि नहीं हुई? राइट। तो VT IL तो आपका आउटपुट पावर हुआ। अच्छा, यहां पर ही आपको बता दूं, आर्मेचर की जो करंट है वो IA कहलाती है और फील्ड की करंट जो है IF कहलाती है, राइट। अब IA क्या हो गया? IA KCL से हम देखते हैं कि IL प्लस IF। तो हम लास्ट में क्या अज्यूम करेंगे कि IA इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IL। ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि फील्ड करंट जो है वो हमारा फील्ड करंट बहुत कम होता है IL से, है ना। तो लास्ट में हम ये अजम्पशन करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कैसे आया, IL को IA हमने क्यों माना। ओके, अब बात करते हैं लॉसेज की। आउटपुट पावर तो हमने निकाल लिया, ठीक है, आउटपुट पावर तो ये था। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, लेकिन आपको वापस जो है इसको आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। अब लॉसेज जो हैं, लॉसेज हमारे दो तरह के लॉसेज थे, वेरिएबल लॉसेज और कांस्टेंट लॉसेज, ठीक है। तो वेरिएबल लॉसेज अगर हम देखें, वेरिएबल लॉसेज आपका क्या है? वेरिएबल लॉसेज है जो आर्मेचर के अंदर में, क्या आर्मेचर के अंदर में जो कॉपर का लॉस हो रहा है, या जहाँ जहाँ कॉपर का लॉस है वेरिएबल लॉसेज हो गया। तो आपका आर्मेचर की करंट IA है और रेजिस्टेंस अगर RA अज्यूम कर लें तो ये तो वेरिएबल लॉस हुआ, प्लस W0 आपका कांस्टेंट लॉसेज, जिसमें मैकेनिकल लॉस वगैरह सब शामिल हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है ये लॉस का पार्ट हो गया। तो हम इस इक्वेशन में दोनों चीज़ें लिखें तो क्या आ जाएगा? देखो, ये VT IL डिवाइडेड बाय यहाँ पर VT IL प्लस W0 प्लस IA स्क्वायर RA, ये हो गया ना, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे चलेंगे और आगे क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे कि किस तरह से मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो क्या कंडीशन उसकी होती है। उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा की कुछ कंडीशंस अगर डिटरमाइन करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसको करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं उस एक्सप्रेशन को, और विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिस पर निर्भर करता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके यहाँ चलने से पहले ही मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अज्यूम किया था कि हमारा IL जो है, IA जो है
वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आई ए है। तो हम एक काम करें कि ये आई एल की जगह भी आई ए लिख सकते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके एफिशिएंसी में। वो इसलिए कह रहे हैं कि वेरिएबल को अलग अलग वेरिएबल है तो बेसिकली एक ही, लेकिन ये आई एल लिखा है, चूँकि अंतर बहुत कम है तो हमने इसको आई ए लिख दिया, डिवाइडेड बाय वही वी टी, और यहाँ पर अगेन आई एल है तो यहाँ भी अपन आई ए ही लिख दिया, प्लस W0 प्लस आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी का मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अगर हम कंडीशन निकालें कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है बताइए मुझे। वेरिएबल है आई ए, ये आई ए, यानी कि ये हमारा जो ये है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके x के एक दो फंक्शन हैं, fx और नीचे मान लो gx है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है uf ना, ये आपका कोई फंक्शन है f u x ही मान लो इसको, ux कोई फंक्शन है जो इस फॉर्म में है। न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है। जैसे हमारे यहाँ पर न्यूमरेटर में भी आई ए है और डिनोमिनेटर में भी आई है। और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे dx। मतलब इस फंक्शन को आप बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और कैसे किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x के। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा इसमें रूल लगेगा। और रूल क्या है, रूल सब बहुत सिंपल है कि इसका डिफरेंशिएशन करो पहले सिर्फ इसी का। तो इसका डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते देते हैं, एफ डैश एक्स बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। और इसको माइनस कर दो एफ एक्स से, और यहां पर सिंपली जी एक्स लिख दो, और यहां पर यहां पर जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, और डिवाइडेड बाय ये आपका नीचे जी एक्स है, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला है मैथ्स में। जो लोग फर्स्ट ईयर करके आए हैं और डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वो मेरे ख्याल से ये डिफरेंशिएशन में ये लोग फॉर्मूला जानते हैं। ये समझ में आया, ये हमारा एफ एक्स है, ये जी एक्स है, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष में। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या आ रहा है, इसका जी एक्स का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ये एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, और इधर में एफ डैश है वहां पर सिंपली जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और जहां एफ एक्स है वहां जी डैश एक्स। ये डैश किस लिए है, ये बेसिकली ये एफ डैश एक्स क्या है, ये है डी अपॉन डी एक्स, और ये आपका एफ एक्स। ये हम क्या करते हैं, डैश से दिखा देते हैं कई बार इससे दिखा दो, तो हमको थोड़ा इससे सिंपल लगा तो इसलिए दिखा दिया। ओके, अब चलिए ये जो फॉर्मूला है ये अच्छी तरह से आप दिमाग में बिठा लीजिए। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, और यहाँ मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम लगाते हैं, और डिफरेंशिएट करके हम क्या करते हैं, मैक्सिमा निकालने के लिए इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो चलो ये हमारा, ये हमने यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ ईटा जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आई ए, राइट, यही करना है। और ये जीरो के बराबर रखेंगे इसको। आप इसका डिफरेंशिएशन कर दे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने आपको बताया था ना, ये इसमें यहाँ तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो सिंपली ये वी टी आई ए प्लस W0 प्लस आई ए स्क्वायर आर ए, इसका स्क्वायर कर दिया। और ऊपर में हम क्या करेंगे, ऊपर में वो फॉर्मूला अगर आपका याद हो, वहाँ ये एफ एक्स किस गए क्या है, वी टी आई ए, तो वी टी आई ए का डिफरेंशिएशन करेंगे है ना पहले,
और बाद में वी टी आई ए लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आई ए के सापेक्ष में तो क्या आ जाएगा, सिर्फ वी टी आएगा। ठीक है, पता है ना आप लोगों को ये चीज़, वी टी आई ए का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आई ए तो वी टी आएगा माइनस वी टी आई ए। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में तो वी टी आई ए प्लस डब्ल्यू जीरो प्लस आई ए स्क्वायर आर ए, और इधर में क्या करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यानी विद रिस्पेक्ट टू आई ए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वी टी हुआ, इस टर्म का करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी ये टर्म, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर ए तो कांस्टेंट है लेकिन आई ए के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो ये आ गया 2IA आर ए। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, और ये जीरो के बराबर है। देखिए ये जीरो के बराबर कर रखा है हमने, तो ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये जीरो से मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, इसको हटा सकते हैं, और ये पूरी टर्म जो है ये क्या कर सकते हैं, जीरो के बराबर हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो चलो हम करते हैं इसको कि वी टी आई ए, ये वी टी आई ए है और ये वी टी बाहर में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई तो बाद में कर देंगे, पहले मैं इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर देता हूँ। तो जीरो की इक्विवेलेंट, चलो वी टी आई ए प्लस डब्ल्यू जीरो प्लस आई ए स्क्वायर आर ए, वी टी माइनस वी टी आई ए, वी टी प्लस 2IA आर ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि ये इधर में जाके जीरो से मल्टीप्लाई के जीरो हो गया, तो ये ऊपर वाला जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में ये वी टी और ये वी टी कॉमन है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये इधर में क्या बच गया, लेफ्ट साइड में ये हमारा जो है ये आया वी टी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू जीरो। ठीक है, देखो ये एज इट इज आ गया, फिर माइनस और ये आई ए है, तो आई ए को आप साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस आई ए, और अंदर की टर्म्स में क्या था, ये वी टी प्लस 2IA आर ए, तो क्या आ गया, वी टी आई ए आएगा, और 2 माइनस 2IA स्क्वायर आर ए आ गया, तो आई ए वी टी, ठीक है, माइनस 2IA स्क्वायर आर ए इज इक्वल टू जीरो। आप वापिस एक बार चेक कर लीजिए, आप देखिए यहाँ पर वी टी, ये आई ए, ये वी टी तो कैंसिल हो गया पहले से, ये आई ए जो है अंदर जाके इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन है तो दोनों की टर्म्स की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, तो वी टी आई ए और माइनस ये प्लस जो माइनस बन जाएगा माइनस 2IA स्क्वायर आर ए। तो आप देखिए वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए इसको जब हम देखेंगे तो IA स्क्वायर आर ए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2 है, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक माइनस का बचेगा, तो माइनस IA स्क्वायर आर ए, और इधर में ये वी टी आई ए प्लस और ये माइनस है ना, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गए, तो प्लस डब्ल्यू जीरो हुआ इक्वल टू जीरो, या फिर ये हुआ डब्ल्यू जीरो इक्वल टू IA स्क्वायर आर ए। ये जो है हमारी कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, जनरेटर डीसी जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये कंडीशन है। ये कंडीशन हमें क्या बताती है, डब्ल्यू जीरो हमारा क्या है, कांस्टेंट लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस, और ये क्या है, ये वेरिएबल लॉसेस है, वेरिएबल लॉसेस। तो एक तरह से क्या हो गया, जब जनरेटर के कांस्टेंट लॉसेस वेरिएबल लॉसेस के बराबर होंगे
तो क्या होगा, उस टाइम पर आपके जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, राइट। अब थोड़ा सा देखिए, हम आगे एक एक्सप्रेशन और बताते हैं आपको। यहाँ पर IA² क्या हो गया, W0 डिवाइडेड बाई RA, ठीक है। या फिर IA इक्वल टू √W0 अपॉन RA। अगर आपको लॉसेज मालूम है, कांस्टेंट लॉसेज, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस पता है, तो सिंपली दोनों को पता करके इस फॉर्मूला में पुट करके आप पता कर सकते हैं कि किस आर्मेचर करंट पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये आपकी कंडीशन थी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डीसी जनरेटर के लिए। थैंक यू।